इन साथियों का तो फिर से कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। साथियों प्रैक्टिस सेट आज का हमारा कौन सा होने वाला है? तो प्रैक्टिस सेट आज का हमारा 22 होने वाला है। 21 हमने कंप्लीट कर लिया, यूपीएससी मूल्यवर्धी एनकाउंटर। साथियों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है कि 14 प्रकार की जोतदारियों में कौन से जोतदार आसानी असामी बने हैं, ठीक है, आसामी बने हैं। तो पहले का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा उपरोक्त सभी की गुजारेदार, गैर खलीलदार और जोत के बंद की, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, सेकंड क्या कह रहा है कि सामाजिक न्याय का संरक्षण मानवीय सर्वोच्च न्यायालय से किस बात से किया गया है? तो का हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? लोकहितवाद दायर किया गया है, ठीक है। तो तीसरे का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? हमारा तीसरा हो जाएगा किसी भी व्यक्ति का संस्था द्वारा। चौथा पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कथनों को पढ़े सही विकल्प चुने, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा चौथे का? तो चौथे का देखते हैं कौन सा हो जाएगा। चौथे का ऑप्शन में हमारा सी हो जाएगा, यानी कि पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा गलत है, यानी कि तीसरा वाला हमारा गलत है। पांचवा पढ़ेंगे, क्या कह रहा है पांचवा क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। काम वासना भड़काने वाले क्रियाकलाप आदि में बालकों को संचित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित करके प्रदर्शित करने के दंड का प्रावधान किसमें है? तो पांचवा का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई धारा नहीं है। छठा पढ़ेंगे कि ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के केंद्रीय सरकार द्वारा साइबर अधिनियम अपीलीय अधिकरण के द्वारा प्रावधान है। तो छह का क्या हो जाएगा? छह का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 48 हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखन से प्रेरित है। तो सातवें क्या हो जाएगा? सातवें का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा। आठवां पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को किस अनुच्छेद के अनुक्रम में बनाया गया है? तो सातवें क्या हो जाएगा? सातवें का ऑप्शन बी हो जाएगा, धारा अनुच्छेद 22 हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 9 क्या कह रहा है कि आदेशों से प्रभावी व्यक्तियों पर निषेध आदेश के प्रकार प्रकट किए जाएंगे, बंधित है। तो 9 का बी हो जाएगा, धारा 8 हो जाएगा। आगे 10 पढ़ेंगे कि भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत देने के लिए भारत सरकार ने किसे नामांकित संस्था के रूप में प्रकाशित किया गया है? तो 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के दंडनीय अपराध का निवारण करते समय विशेष न्यायाधीश दंड संशोधन अधिनियम 1994 के अधीन जिला न्यायाधीश द्वारा प्रकोष्ठ पे सभी प्रकार व कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा। तो 11 का क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सिविल हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे 12, व्यक्तियों के अंतर्गत कौन शामिल होते हैं? तो 12 का क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया दान आयकर अधिनियम 1961 के तहत कटौती अयोग्य है। तो 13 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 80 जी हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे 14, निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सी निकाय सूचना का अधिकार आरटीआई के दायरे में आते हैं? तो 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमारा पहला और दूसरा हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पर व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं? तो 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमारा लोक अधिकारी आते हैं। 17 पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस दशा में नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित अथवा निलंबित किया जाता है, ठीक है। आगे 17 का क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 का कह रहा है, 18 कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपनी जांच की रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएगा। तो 18 क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमारा पहला और दूसरा दोनों। 19 पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो 19 का ऑप्शन में भी हो जाएगा, 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। 20 पढ़ेंगे कि अपराधों का समन करने की शक्ति से संबंधित प्रावधान कौन सा है? तो 20 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, धारा 54 है। आगे 21 पढ़ेंगे, राज्य वन्यजीव बोर्ड सदस्य होते हैं। तो 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। 22 का कह रहा है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो 22 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पर्यावरण प्रतिरक्षण हेतु। 23 का पढ़ेंगे, क्या सरकारी विश्लेषण की रिपोर्ट किसी कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है? तो 23 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाँ लाई जा सकती है। 24 पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से संकेतों में से कौन सा पूर्वानुमान नहीं करता बल्कि केवल लंबी अवधि के रुझान की पुष्टि करता है, ठीक है। तो 24 का क्या हो जाएगा? 24 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिवेशन सूचना।
25 पढ़ेंगे कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर रुपयों का जुर्माना लगा सकता है। तो 25वें को हो जाएगा, 25वें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा 5000। 26 पढ़ेंगे मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत परमिट का नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक है। तो 26 का हो जाएगा ए हो जाएगा 15 दिन के भीतर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 27 का कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विरुद्ध अपराधों के विचार हेतु सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्देशित करने की संबंधी प्रावधान है। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 14 हो जाएगा। 28 पढ़ेंगे कि किशोर न्यायालय बालिकाओं की देखरेख में संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में विधि का उल्लंघन करने में अभिकथित बालक की गिरफ्तारी का वर्णन है। तो 28 का सी हो जाएगा, धारा 10 में है। 29 पढ़ेंगे, 29 का कह रहा है, ठीक है, कि क्या कोई मुस्लिम महिला घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत धन राहत के आदेशों का अनुरोध कर सकती है। तो 29 का हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यदि मुस्लिम महिला ने तलाक ना लिया हो तो। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 30, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ेंगे, 30 क्वेश्चन नंबर 23। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा आदेश है। ठीक है, तो 29 का क्या हो जाएगा, 29 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 30 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि पैतृकता का निर्धारण का पता किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो 30 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, एक्सरे। ठीक है, 31 पढ़ेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कितनी धाराएं थी। तो 31 का हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, 484 थी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे 32 कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द के बजाय किस शब्द में इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमला। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का कह रहा है कि जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को क्या कहा जाता है। तो 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 डिग्री का अपराध। ठीक है, आगे पढ़ेंगे 34, 34 का कह रहा है, 34 कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का कृत्य सामान्य आपदा के अंतर्गत आता है तो कितना दंड दिया जा सकता है। तो 34 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी, उस अपराध के लिए विहित दंड का आधार। 35 पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में अपराधी को ज्ञान रहता है कि यदि वह विधि का उल्लंघन करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। तो 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में लोक दस्तावेज को परिभाषित किया गया है। तो 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 75 हो जाएगा। 37 पढ़ेंगे, भारतीय न्याय संहिता 2023 में दंडों के विषय में प्रावधान किया गया है। तो 37 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अध्याय 2 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे 38, 38 कह रहा है कि अगर किसी अभियुक्ति व्यक्ति का मामला साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है तो उसे दंड दिया जाएगा। तो 38 का क्या हो जाएगा, 38 का ए हो जाएगा, 1 वर्ष के कारावास से। 39 पढ़ेंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा फर्स्ट में जे में परिभाषित है, क्या परिभाषित है। ठीक है, तो देखेंगे 39 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अन्वेषण। 40 पढ़ेंगे कि वारंट मामले में अभिप्रेत ऐसा मामला जो कि दंडनीय है। तो 40 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आजीवन कारावास से। साथियों, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 22 आज का कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।